सत्यम सिंह संजन और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे आज की इस न्यू वीडियो में। आज के इस न्यू वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ऐसी चीज़ें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जिनको शायद मे बी देख के या सुन के आपको भी शॉक लगेगा। इस तरीके की घटनाएँ जो हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में घटित हो रही हैं, देखने को मिल पा रही हैं। बात करते हैं कल 25 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तहसील बनी में हायर सेकेंडरी स्कूल बनी के अंदर एक 10th क्लास का स्टूडेंट नीरज नाम का स्टूडेंट था। अपने क्लासरूम में जाके ब्लैक बोर्ड पे जय श्री राम लिख देता है और जैसे ही इस बात की खबर वहां के जो उर्दू के लेक्चरर थे मिस्टर फारूक और साथ ही में जो वहां के प्रिंसिपल थे मोहम्मद हफीज, जब उनको इस चीज के बारे में पता चला तो वो उस क्लासरूम में आके वहां से उस बच्चे को डायरेक्ट वो प्रिंसिपल ऑफिस में लेके और इस इतने गंदे तरीके के साथ पीटा, इतने गंदे तरीके के साथ उसको उसकी मार पिटाई की गई और आखिर में देखने को क्या मिला कि जो बच्चा था उसका हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता रहूंगा कि किस तरीके के साथ वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड था। हॉस्पिटल में पूरी तरह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन आप सोच सकते हो यार, हम स्कूल में क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ ना कुछ सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे जो गुरु रहते हैं, उस्ताद रहते हैं, हमारे जो टीचर्स रहते हैं, अगर वो इस तरीके का व्यवहार जो है वो हमारे साथ करते हैं, तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो बच्चे स्कूल जाते हैं वो क्या सीखेंगे? क्या मैसेज उनको मिलेगा? बात आती है कि जय श्री राम स्कूल में जाके बोर्ड पे लिखना मना है या नहीं? तो जितना मेरे को पता है या जितने तक मेरी सोच जाती है या मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐसा हो सकता है या ऐसा सही था या गलत था, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ और ये फैक्ट है, हर किसी को पता होगा कि जब हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को उठा के देखते हैं, तो रामायण का चैप्टर मैंने देखा हुआ है। खुद भी मैंने जब हम पढ़ाई किया करते थे, तो हमने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर वही बच्चा अगर रामायण का वो चैप्टर पढ़ रहा है और वहां पे श्री राम लिखा हुआ है या जय श्री राम कुछ भी लिखा हुआ है, अगर वो बच्चा वहीं पे उस चीज को बोर्ड पे लिख देता है, उसमें गुनाह क्या है? उसमें गुनाह क्या है? या किसी और भी रिलीजन के बहुत सारे गुरुओं का, बहुत सारे नबियों का नाम जो है वो किताबों में मेंशन है। अगर बच्चा उसी चीज को लिख देता है तो उसमें गुनाह क्या है? और आखिर जय श्री राम लिखने से क्या हो गया? अगर मेरे ख्याल से वो वहां के स्टाफ को, वहां वहां के स्टाफ मेंबर को, प्रिंसिपल को वो चीज पसंद नहीं आई, तो वो एटलीस्ट समझा सकते थे उस बच्चे को कि ये चीज जो है वो ऐसे नहीं की जाती। यहाँ पे आपको इस वे में नहीं आना है, आपको कुछ और जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। वो समझा सकते थे और इंसान समझाने से समझता है, ना कि जानवरों की तरह पीटने से या मारने से समझता है। के बाद जब इस बात का आह्वान हुआ बनी कंस्टिट्यूएंसी तहसील बनी के लोगों को, उनको जब पता चला, तो काफी ज्यादा मात्रा में बनी के जो रिहायशी लोग थे वो बनी में आ खड़े हुए। लेकिन ये बात है 26 यानी कि आज की। आज 26 को पूरा 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 दिन हमारा जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी था, तहसील था, वहां पे प्रोटेस्ट चलता रहा और उस प्रोटेस्ट में हमारे बनी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे और बच्चियां भारी तादाद में, उसके साथ साथ बाकी स्कूलों के बच्चे बच्चियां उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। उन्होंने अपनी स्टडी को साइड पे रखे अपने राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए या अपने जो अधिकार होते हैं उनके लिए, उन चीजों के खिलाफ, उन चीजों को जिंदा रखने के लिए, अपने अधिकारों को जिंदा रखने के लिए वो आज सड़क पे उतरे थे। किसकी वजह से? एक प्रिंसिपल की वजह से और एक लेक्चरर की वजह से। तो इस तरीके की जो हमें शिक्षा है या इस तरीके की जो मेंटेलिटी है वो हमें देखने को मिलती है। और भारी मात्रा में बच्चे जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे और उनकी डिमांड जो रही है, मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा, मैं वीडियो में आपको दिखाता दिखाता रहूंगा कि किस तरीके के साथ उनके जो वहां पे नाराबाजी हो रही थी, स्लोगन्स जो थे वो लगाए जा रहे थे। तो उनमें
मोस्टली तो यही सुनने को मिल रहा था, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, या जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि आप भारत में रह रहे हो और अगर आप जय श्री राम बोलते हो या जय श्री राम लिखते हो तो आप एक गुनाह करते हो, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसको एटलीस्ट वो याद रखने की कोशिश करते हैं, उसको समय पे दिखाते रहते हैं या आने वाले जनरेशन को बताते रहते हैं कि श्री राम का कितना महत्व है हमारे इस कल्चर में। क्योंकि जब हम बात करते हैं रामायण की, महाभारत की या कोई और स्क्रिप्चर्स जो हैं, कोई भी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अगर उन्हीं चीज़ों को अगर शिक्षक समझाता है, पढ़ाता है और एक कोई व्यक्ति राम की, श्री राम की तरह अपने जीवन को जो है वो बना लेता है तो कितना अच्छा होगा। लेकिन इस तरीके की मेंटालिटी हमें यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। और प्रोटेस्ट, फिर से अगर मैं प्रोटेस्ट की बात करूं तो प्रोटेस्ट में हमारे बनी के डीडीसी मेंबर, हमारे एक्स एमएलए, बनी के पंचस, सरपंचस, अपने अपनी कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है बनी की, काजल राजपूत जी, और साथ ही में बनी के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर और साथ ही में एसडीएम, बनी के एसडीएम वहां पे मौजूद रहे। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो। और आखिर में ये बात आ गई कि किस तरीके के साथ ये घटना घटित हुई और किस तरीके के साथ प्रोटेस्ट को किया गया। प्रोटेस्ट की रैली निकाली गई, पूरी बनी बाजार को ब्लॉक किया गया और अपनी डिमांड्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी, एकदम जो बोलते हैं ना कि एकदम लीगल वे में, विद परमिशन उस चीज को किया गया। और आखिर में इसका जो रिजल्ट था, आज के जो प्रोटेस्ट था उसका जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट में जो हमारे एसडीएम साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया कि डीसी कठुआ जो है हमारे, उनकी तरफ से एक कमेटी जो है वो बनाई गई, जिस कमेटी के 3 मेंबर रखे गए हैं। एक एसडीएम बनी खुद और एक प्रिंसिपल है और साथ ही में एक डिप्टी सीईओ है। 3 बंदों की कमेटी बनाई गई और 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 2 दिनों में ये कमेटी असली गुनहगार को, ये फैसला नहीं कर लेती है कि वाकया में उस लेक्चरर की गलती थी या उस बच्चे की गलती थी, या फिर इसके आगे उस चीज पे क्या एक्शन लिया जाए, तो इस चीज के लिए अगर वो 2 दिन में, यानी कि सोमवार, डे आफ्टर टुमारो मेरे ख्याल से, हाँ सोमवार को, इसका अगर कोई सही निर्णय नहीं होता है तो पब्लिक जो डिमांड कर रही थी वो एक बार फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आ सकते हैं और फिर से अपनी डिमांड्स जो है वो रख सकते हैं। मोस्टली हमें देखने को मिला कि जो वहां पे लोग एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उनकी ये एक ही डिमांड थी कि हमें सस्पेंशन चाहिए। और बीच में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सस्पेंशन की ही बात नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट टर्मिनेशन की बात कर रहे थे। ये सब चीजें थी। आशा करता हूं कि आपको सही से ये चीज, पूरी घटना जो घटित हुई थी हमारे बनी की हायर सेकेंडरी स्कूल, बनी के हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो आपको समझ आई होगी। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट रहती है जरूर मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। किसी कारणवश मैं बनी में मौजूद नहीं हूं, और लेकिन जरूर अपने सोर्सेस से इस पूरी घटनाक्रम को मैं कवर करता रहूंगा और आप तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाता रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस तरीके की और वीडियोस चाहते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली आगे की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।